तो अगर रूस का कोई सबसे घातक और खतरनाक लड़ाकू विमान है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश कांपते हैं, तो वह है सुखोई Su-57। लेकिन अब दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि रूस का यही Su-57 जो सबसे घातक और खतरनाक लड़ाकू विमान है, यह भारत के बेंगलुरु में लैंडिंग कर चुका है। दरअसल हाल ही में कुछ ही दिनों के भीतर भारत में एरो इंडिया शो होने वाला था, जिसमें अमेरिका का ताकतवर F-35 लड़ाकू विमान और रूस का Su-57 आने वाले थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एरो इंडिया शो के पहले ही रूस का 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट Su-57 भारत के बेंगलुरु में लैंडिंग कर चुका है। और रूस ने भारत को इतना ज्यादा ललचाने वाला ऑफर दिया है कि इससे अमेरिका भी सदमे में चला गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रूस न सिर्फ इस फाइटर जेट को भारत की कंपनी के साथ मिलकर इसका जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, बल्कि बड़े बड़े ऑफर के दरवाजे भारत के सामने रूस ने खोल दिया है, जिससे यह बात तय होती हुई दिखाई दे रही है कि भारत अगर कोई खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदेगा तो वह कोई और नहीं होगा बल्कि रूस का Su-57 ही होने जा रहा है। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रूस ने भारत की अहमियत समझते हुए लड़ाकू विमान को लेकर ऑफर के दरवाजे खोल दिए। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत के पास इस समय फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान की काफी ज्यादा कमी है। इस बात का दावा है कि भारत के पास कम से कम 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन होना चाहिए, लेकिन अभी भारत के पास केवल 31 स्क्वाड्रन ही एक्टिव है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दे कि वायुसेना में स्क्वाड्रन एक मिलिट्री यूनिट है जिसमें एक ही प्रकार के कई विमान और उनके सहायक वर्कर शामिल होते हैं, और यदि किसी बड़े मिशन को अंजाम देना होता है तो सभी स्क्वाड्रन के साथ मिलकर काम करते हैं। और अलग अलग वायुसेना की इकाइयों को भारत के अलग अलग कोने में बनाया जाता है, ताकि अगर किसी कोने से खतरा महसूस हो तो उस इलाके का स्क्वाड्रन आने वाले खतरे का सामना कर सके। आपको बता दें कि आम तौर पर एक स्क्वाड्रन में 18 से 24 लड़ाकू विमान होते हैं, और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट और बॉम्बर के साथ साथ घातक ड्रोन भी शामिल होते हैं। लेकिन फिलहाल के समय भारत के लिए जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में कम से कम 42 स्क्वाड्रन एक्टिव होने चाहिए, लेकिन केवल 31 स्क्वाड्रन ही एक्टिव है। यानी कि अभी कम से कम हमें 10 या 11 स्क्वाड्रन पर लड़ाकू विमान तैनात करने की जरूरत है। और इस हिसाब से अगर हम एक स्क्वाड्रन पर कम से कम 18 फाइटर जेट भी तैनात करते हैं तो हमें लगभग 180 या फिर इससे अधिक नए और आधुनिक तकनीक के ताकतवर फाइटर जेट की जरूरत है। इसके अलावा जो हमारे पास पुराने फाइटर जेट है उन्हें रिप्लेस भी करना है, क्योंकि कुछ फाइटर जेट 60 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। फिलहाल हम एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट जरूर बना रहे हैं, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट है, और उसमें भी काम काफी ज्यादा डिले हो चुका है क्योंकि इंजन की सप्लाई हमें नहीं मिल रही है। इसलिए भारत ने काफी पहले से ही MRF-A यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक टेंडर निकाला है, जिसमें हम 114 फाइटर जेट खरीदकर अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे। लेकिन क्योंकि यह कोई 1-2 फाइटर जेट नहीं बल्कि 114 फाइटर जेट की बात है, इसलिए उधर अमेरिका चाह रहा है कि उन्हें इसकी डील मिल जाए, तो इधर रूस चाह रहा है कि उनको यह डील मिल जाए। इतना ही नहीं बल्कि फ्रांस चाह रहा है कि वह अपना राफेल जेट भारत को बेच दे। और इसीलिए ऐसे हालात देखने को मिल रही है कि मानो अमेरिका, रूस और फ्रांस, यह तीनों देश भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए आपस में ही भिड़ चुके हों। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं जिससे अब जाहिर हो चुका है कि भारत को फाइटर जेट बेचने के मामले में रूस बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में कुछ दिन बाद भारत में एरो इंडिया शो होने वाला है, जिसमें भारत के स्वदेशी डिफेंस हथियारों के साथ साथ अमेरिका की F-35 फाइटर जेट और रूस के Su-57 फाइटर जेट को इस डिफेंस कंपटीशन में शामिल होना था, ताकि भारत अपने हिसाब से देख सके
कि हमें कौन सा फाइटर जेट खरीदना है और हमारे लिए कौन सा फाइटर जेट बेस्ट रहेगा। अमेरिका इस रेस में जहां पीछे जा रहा है, वहीं रूस बाजी मारते हुए डिफेंस शो के पहले ही 5th जनरेशन वाले स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 को भारत में भेज दिया है। और तो और ये भारत में जल्द ही उड़ान भी भरने वाला है। और दुनिया भर में इस खबर का टहलका मच चुका है कि भारत में इस समय रूस का Su-57 फाइटर जेट लैंड कर चुका है। और न सिर्फ ये फाइटर जेट भारत में आया है, बल्कि रूस ने भारत को ललचाने वाला ऐसा ऑफर दिया है कि दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है। और हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि भारत इसे खरीदने से मना कर पाएगा। दरअसल सबसे पहली बात तो यह है कि रूस ने न सिर्फ इस फाइटर जेट को भारत को खरीदने का ऑफर दिया है, बल्कि रूस Su-57 की प्रोडक्शन लाइन भारत में लगाना चाहता है। और केवल रूस की कंपनीज इस जेट के प्रोडक्शन पर काम नहीं करेंगी, बल्कि इस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को भारत की कंपनियों के साथ मिलकर रूस करने के लिए तैयार है, और वह भी कहीं और नहीं बल्कि भारत में। और इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने यह भी कहा है कि भारत का एक ही कंसर्न है Su-57 को लेकर कि यह फाइटर जेट पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है, जिससे रडार इस फाइटर जेट को पकड़ लेता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो इंजन है वह स्टेल्थ तकनीक पर नहीं बना है। लेकिन रूस ने कहा है कि इसीलिए हमने IL सीरीज का एक नया इंजन तैयार किया है, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही ताकतवर है। उस इंजन को हम Su-57 में लगा देंगे, जिससे Su-57 पूरी तरीके से स्टेल्थ बन जाएगा और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वैसे तो उस इंजन को Su-57 में लगाने में रूस को 2 से 2.5 सालों का समय लग जाएगा, लेकिन हम इस प्रक्रिया को भारत के लिए और भी ज्यादा फास्ट कर देंगे, ताकि भारत को जो Su-57 मिले वह 100% स्टेल्थ तकनीक पर बेस्ड रहे। इतना ही नहीं, बल्कि और सुनिए, डिफेंस सोर्सेस से यह जानकारी सामने आ रही है कि नेक्स्ट जनरेशन वाले भारत जो M का फाइटर जेट बना रहा है, उसको बनाने में भी रूस पूरी तरीके से भारत की मदद करेगा। भारत को जहां पर भी टेक्नोलॉजी या फिर किसी कंपोनेंट के प्रोडक्शन के मामले में जरूरत होगी, रूस वहां पर पूरी तरीके से भारत की हेल्प करेगा। कमाल की बात यह है कि कुछ रिपोर्ट में इस बात को भी बताया जा रहा है कि Su-57 की कीमत भी भारत के लिए रूस कम करने को तैयार है, ताकि भारत F-35 लेने के बजाय किसी भी हद पर जाकर इनका ही Su-57 खरीदे। शुरुआत में इसकी कीमत भी अमेरिका के F-35 के जितनी ही करीब 100 से 120 मिलियन डॉलर रखी गई थी, लेकिन अब F-35 की कीमत लगभग 20% कम हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने इसकी प्रोडक्शन यूनिट काफी ज्यादा बढ़ा लिया, जिससे उनके लिए प्रोडक्शन आसान हो गया। और F-35 की कीमत इस समय करीब 78 मिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। और रूस भी इसी के आसपास Su-57 को देने के लिए तैयार है। यानी कि ज्यादातर लोग सोचेंगे कि जब इतना ज्यादा ऑफर मिल रहा है तो Su-57 हमें ले लेना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि भारत को दोबारा से सोचना चाहिए। और जब तक हमें इस बात की श्योरिटी नहीं मिल जाती कि रूस पूरी तरीके से इसे स्टेल्थ बना देगा नई इंजन को लगाकर, तब तक हमें इस फाइटर जेट को नहीं लेना चाहिए। और हमें उसी कंट्री से फाइटर जेट लेना चाहिए जो सबसे जल्दी डिलीवर करें और पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर जेट हो। हालांकि भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा, इसका डिसीजन तो इंडियन एयर फोर्स लेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि हमें रूस से Su-57 लेना चाहिए या फिर अमेरिका से F-35 लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।